सब। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई पॉलिटिकल वीडियो आएगा तो वो एनालिसिस वाला आएगा और दूसरे मतलब इसी चैनल पे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो चैनल पे मैंने ये बना के रखा है एक स्पेशल प्लेलिस्ट, जहाँ पे पॉलिटिकल अगर होगा तो अलग लेवल पे, क्रिकेट का कोई वीडियो होगा, हालांकि अभी तक बनाया नहीं है लेकिन वो अलग प्लेलिस्ट में शामिल होंगे। अब इस वीडियो पे स्पेशल बात करेंगे। बहुत दिन हुए मैंने ये एनालिसिस सोचा था कि थलापति सीएम बनने के बाद ही इस पे बात करूँगा। वैसे तो मैं आपको ये बता दूँ कि कांग्रेस तो भाई पूरे भारत से अब आउट ऑफ ख़त्म हो चुकी है और भीख मांगते रहते हैं। पहले डीएमके के साथ लड़ना, विजय थलापति को गाली देना, अब थलापति को भीख मांग के सीएम, मतलब थलापति तो अपने दम पे बना है सीएम, लेकिन कांग्रेस भिखारी जैसे उनके पास जाके बोल रही है हम सपोर्ट करेंगे। वरना उसको जो 5 लाने थे, ज़रूरी नहीं था कांग्रेस से, वो एआईडीएमके के या डीएमके के कोई भी 5 तोड़ के ला सकता था, बट इनको अपनी दिखवानी थी क्योंकि इनको पता है कि ये ख़त्म है ऑलरेडी। बंगाल में देख लिया आपने और बाकी जगह पे भी, गुजरात में तो 30-35 साल से नहीं है, तो कुछ तो चाहिए कहीं ना कहीं। तो सरकार में भीख मांग के आ गए वो। और मुझे पहले प्रेडिक्शन मैंने 1.5 महीने पहले किया था कि अगर डीएमके नहीं आती है, जो कि मेरा प्रेडिक्शन था कि डीएमके तो कतई नहीं आएगी, पर ये लोग बराबर किसी न किसी से भीख मांग लेंगे। वहाँ पे मुझे पहले से प्रेडिक्शन था कि वहाँ पे ट्रायंगल होगा, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और कुछ ना कुछ होगा। एआईएडीएम, अब यहाँ पे सबसे पहले थलापति को क्रेडिट, यहाँ पे देखो आप उसके विचारों से एग्री करो ना करो, लेकिन ज़रूरी था स्टालिन जैसा निकम्मा आदमी, फ्रॉड आदमी और हरामी आदमी जो पूरा का पूरा सनातन से नफरत करता था, उसकी पूरी की पूरी यहाँ से ख़त्म होना चाहिए था और वो ख़त्म हो गया। थलापति ने उसको ख़त्म कर दिया। अब जो द्रविड़ वाला एक एंगल था और ये पूरा का पूरा एक एंगल सनातन के खिलाफ वाला था, तमिलनाडु वालों ने पूरा का पूरा उनको रिजेक्ट करके लात मार के भगा दिया। अब यहाँ पे बोले, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई विजय ऐसे कैसे जीता, क्रेडिट विजय को क्या है, तो सुनो। देखो, विजय की बहुत से लोगों को ट्रिक पता नहीं चली आज तक शायद। 2012-13 से अगर आप उसकी फिल्में देखोगे, लोगों को लगता है कि 2 साल का सक्सेस है। हाँ, 2 साल पहले की पार्टी है, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई स्टडी किया नहीं है उसके सक्सेस का। 2012-13 में ही उसके मन में होगा कि कभी ना कभी राजनीति में जाना है। 2012-13 से उसकी फिल्में देखो कि कोई ना कोई तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर या बड़ा मिनिस्टर करप्ट होता है और एक आम आदमी आता है लोगों में हीरो बन के, वो बराबर, वो जो भी चीफ मिनिस्टर नहीं, कोई भी मिनिस्टर वगैरह करप्ट होगा तो यह आम आदमी बन के उसको पेलता है या फिर कुछ ना कुछ करता है। बहुत सी फिल्मों में आपको इसकी सेम स्टोरी दिखेगी। तो एक प्लेटफॉर्म उसने अपने आप को लास्ट के 10 साल में तैयार करके रखा था, ये जननायक बन सकता है टाइप का। इसलिए वो जननायकन फिल्म भले ही आप कह सकते हो कि पोस्टपोन की गई, लेकिन जो 2 साल, मानते हो कि 2 साल में, लेकिन उस जो लास्ट के 10 साल में उसने पॉपुलैरिटी उन वाले रोल से कमाई, वो उसका जब उसने पार्टी बनाई तब डीएमके वालों ने, इनफैक्ट एआईएडीएमके वालों ने भी बहुत उसको रोस्ट मारा, लेकिन इनका ध्यान लास्ट के 2 साल में सिर्फ टीवी के को रोस्ट करने का था। ये लोग डेवलप, और डीएमके तो डेवलपमेंट के नाम से कभी थी ही नहीं। हाँ, वो तो उनका अलग ही लेवल का चलता था, सनातन को गाली दो वगैरह, तो उनको लात मार के भगाने ही वाले थे। वहाँ के लोग पक चुके थे उन लोगों से। अब आप बोलोगे एआईएडीएमके उन्होंने क्यों नहीं देखी। अब आप एक बात समझ नहीं रहे हो कि एआईएडीएमके हो या डीएमके हो, ये आप थोड़ी सी बुड्ढों की पार्टी है। और जब बुड्ढों की पार्टी होती है तो मेन क्या होता है, अगर आपका उम्र ज़्यादा है लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी है वो अलग लेवल की है। जब पॉपुलैरिटी होती है तो भाई वो आदमी ऑलरेडी नायक होता है लोगों का। लेकिन डीएमके, वो स्टालिन जो गालियाँ देते रहता है सनातन को, वो कौन से घंटे का, वैसे भी पॉपुलर होके भी वो विलन के तौर पे पॉपुलर था। विजय ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन की है। डीएमके को जहाँ बड़े बड़े जगह पे, जहाँ पे डीएमके स्ट्रॉन्ग था, वहाँ पे भी जाके उसने डीएमके को जो भाई एक्सपोज किया। अबे वो स्टालिन खुद का सीट तक हार गया, इससे ज़्यादा विजय की ये क्या कहूँ मैं। और जो लोग बोलते हैं भाई वो भी जोसेफ विजय, उसने भाई, उस आदमी ने कम से कम जीतने के बाद ही आपने देखा होगा टेंपल में जाके भी, आई थिंक पुराना वीडियो नहीं था वो, लेटेस्ट था मेरे अकॉर्डिंग, माथा भी टेका था, बराबर है, दर्शन वर्शन किए भी थे। तो मतलब जो लोग इसके सपोर्टर यानी कि जो, अरे अपनी गैंग मुस्लिम वाली, जिन लोगों की जली भी होगी तो भी
अब वोट तो दे दिया तुम लोगों ने, लेकिन उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके सबको एक करके रखा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से विजय का था। और जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ कि जब भी कोई पॉलिटिकल वीडियो आता है, मेरा एनालिसिस होता है। आई डोंट वांट कोई उसमें इंटरफेयर करे, वो मेरा ओपिनियन होगा। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस जब भी आता है, मैं उसके कमेंट्स ऑफ करता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट एनी वंस ओपिनियन, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है और इसीलिए मैं ये कहता हूँ। बाय द वे, तमिलनाडु में एक बात ज़रूर है, हाँ, कि तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके। अब यहाँ पे वो सवाल आता है, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि भाई अन्नामलाई वाला जो एंगल था बीजेपी का, उसने कहा था एआईएडीएमके के साथ मत जाओ, भले ही वैसे भी कोई सीट नहीं भी मिले या 1-2 मिले तो भी चलेगा, सेपरेट लड़ो। तो क्या वो बीजेपी का प्लान सही हो सकता था? एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ, चाहे वो डीएमके हो और एआईएडीएमके हो, चाहे डीएमके प्लस कांग्रेस हो, चाहे एआईएडीएमके प्लस बीजेपी हो, इन चारों ने एक सबसे बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस गिरी दिखाई थी। इनका ये कहना था कि विजय बहुत अच्छा करे तो भी 4 सीट लेके आएगा, 4 से 8। कितने? 4 से 8। और एआईएडीएमके इसमें सबसे ज़्यादा खुश था। वो उनको एक गलत फहमी थी कि भाई, हालांकि ये गलत फहमी सबको थी, मुझे भी थी, कि ठीक है 4-8 सीट लेके आएगा और डीएमके के सीट्स ये कम करवा देगा अपने दम पे। इनफैक्ट 10-12 भी सीट लेके आएगा तो भी डीएमके की सीट्स कम होंगे, क्योंकि इसकी विचारधारा और उनकी विचारधारा में ज़्यादा फर्क नहीं था। और ये सब जगह पे जाके डीएमके को ही ज़्यादा टारगेट करता था, क्योंकि उसको पता था स्ट्रॉन्ग कौन है, डीएमके है। एआईएडीएमके उतनी नहीं है स्ट्रॉन्ग। वो दिन गए अब जयललिता वाले, ओके। तब इसको पता था टारगेट किसको करना है। उसने कंटिन्यू डीएमके को, और पूरा का पूरा जेनजी वाला एंगल। और सिर्फ जो लोग बोलते जेनजी नहीं भाई, 90s वाले, जेनजी वाले, और वहाँ से जो एक परेशान हो चुके थे एआईएडीएमके और डीएमके से, लोग चाहते थे कि कोई डिफरेंट इस बार लाना है। और वहाँ पे उनको पता था बीजेपी और कांग्रेस को लेके कोई फ़ायदा है नहीं वोट, और उनको दे भी देते हैं तो ये कोई सरकार तो बना नहीं वाले अपने दम पे। तो क्यों ना भाई हम इस बार नेशनल पार्टीज़ को नहीं, वहाँ की क्यों ना टीवी के, क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके 70-75 साल से वो एक शासन चलता है। कभी वो जीतते हैं, कभी ये जीतते हैं, कभी ये वो। तो ये लोग भाई परेशान थे। और थलापति लोगों के 10 साल, हालांकि वो 1992 से है वहाँ पे एक्टिव, वो अलग बात है, लेकिन लास्ट के 10 साल में वो एक तरीके से पॉलिटिक्स के लिए भी तैयार था। वो उसकी जो फिल्में थी, उसकी जो लॉजिक था, वो इतना ज़बरदस्त था। और जब उसने पार्टी खोली और जो भीड़ थी ना, एक जगह पे मैंने 1 लाख, 3 लाख, कुछ लोग तो बोलते 10 लाख वाली भी भीड़ थी। तब मैं बोला था भाई ये भीड़ जो है ना, ये सिर्फ उसको देखने नहीं आई है भाई, ये वोट। और मुझे भी समहाउ ऐसा लगने लगा था कि भाई हो सकता है कि सारा एनालिसिस गलत जाए, क्योंकि सब लोग टीवी के को, सिर्फ आज तक था मेरे अकॉर्डिंग, ये इंडिया टुडे था, याद नहीं मुझे, सिर्फ एक ने पोल दिया था कि विजय 95 से 100 सीट लेके आएगा, और सब लोग हंस रहे थे उस पोल पे। 3 दिन पहले की बात करूँ, 3 दिन थे रिजल्ट के, 3 दिन पहले मैं भी हंस रहा था। मैं बोल रहा था मैं मानता हूँ भाई कि विजय बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, लेकिन यार 10-12 ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ने, मैं सैल्यूट करता हूँ भाई। मैं आई डोंट नो, मुझे उसका विन क्यों अच्छा लग रहा है मुझे भी नहीं पता नहीं, ना टीवी के को मैंने इतना फॉलो किया है, ना ही उसकी विचारधारा मुझे, बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से भीख मांगी उससे, मुझे अच्छा लगा, वो गिड़गिड़ा है, मज़ा आ गया देख के। तो पर एक बात है, वो वहाँ पे अलायंस में उनके साथ रहे तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जो डीएमके था, वो वहाँ से जाना बहुत ज़रूरी थी और वो गया। और इस ट्रस्ट में ऑन दिस दोस्तों, थलापति इन लोगों को कम बैक नहीं करने देगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब जो लोग बोलेंगे भाई एआईएडीएमके का क्या, एआईएडीएमके ने मुझे किस मामले में डिसअपॉइंट किया मैं बता देता हूँ। एआईएडीएमके ने मुझे एक मामले में डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया कि डीएमके के सीट्स विजय ने इतने काटे, बहुत काटे, फिर भी एआईएडीएमके इतनी छोटी पार्टी बन चुकी है कि वो फिर भी डीएमके से हारी। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं दोनों के सीट कितने, एक के 52, एक के 44 है क्या, अभी याद नहीं मुझे, लेकिन इतना याद है एआईएडीएमके सबसे कम है, डीएमके थोड़ी ज़्यादा है, और टीवी के तो 108 प्लस कुछ सीट है, 107, 108, तो वो तो भाई बात ही नहीं, कोई कंपेयर नहीं। लेकिन ये आगे जो लोगों को लग रहा है कि कमबैक होगा डीएमके का या एआईएडीएमके का, नहीं होगा भाई। अब एक बात बोल सकता हूँ, बीजेपी सोलो लड़ने की कोशिश करे, वहाँ पे बीजेपी कभी भी सोलो लड़ती है तो ताकत दिखाती है। अन्नामलाई का एंगल, बीजेपी नाराज़ थी अन्नामलाई पे, क्योंकि 24 का परफॉर्मेंस तमिलनाडु, पूरे देश में सिर्फ तमिलनाडु था, वहाँ पे बीजेपी ने 0 दिया था।
शायद अन्नामलाई को पूरी जिम्मेदारी दी थी। बड़ा जो नेतृत्व था ना वो नाराज़ था अन्नामलाई से, और अन्नामलाई ने कहा था कि भाई AIADMK का कुछ नहीं होने वाला, उनको मत करो सपोर्ट, वो नहीं जीतने वाले, उसने सीधा कहा था। लेकिन बीजेपी को एक होप था कि क्या पता टीवी के वोट्स काट दे DMK के और AIADMK प्लस बीजेपी आ जाए सत्ता में, और ये सबको ही होप था। पर ये खुद ही सपोर्ट सरकार बनाएगा, ये ना DMK ने सोचा था, ना कांग्रेस ने सोचा था, ना बीजेपी ने सोचा था, ना ही AIADMK DMK इन दोनों ने सोचा था। सच बोल रहा हूँ। ये तो शायद विजय ने ही सिर्फ सोचा होगा, मे बी विजय ने भी शायद सोचा था, यानी मुझे डाउट है। क्योंकि देखो भीड़ बहुत होती है कभी कभी, लेकिन एज अ फ़ैन भी लोग जाते हैं, पर वो फ़ैन क्लब्स इतना खतरनाक सपोर्ट देंगे तो भाई फ़ैन क्लब सपोर्ट देते हैं। पर यहाँ पे ये भी है कि चिंता का विषय है कि सब ने विजय के 107 106 लोग, एक वो तो खुद 2 जगह पे खड़ा था, तो जो 106 लोग हैं 108 सीटों में से, तो उन 106 लोगों का वो ठीक है, एक ड्राइवर उसने खड़ा किया था, ड्राइवर का बेटा या शायद कोई था, और 2-3 लोग ऐसे खड़े किए थे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को पर्सनली पता भी नहीं है कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। उस चीज़ का डेफिनेटली डिसएडवांटेज तमिलनाडु की गवर्नमेंट को मिल सकता है आगे चल के, क्योंकि अगर इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने किसको वोट दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ आग बंद करके विजय, तो ये आगे पता चलेगा कि। और ये सिलेंडर विलेंडर वाला जो उसने वादा किया है भाई, वो नामुमकिन सा है। लोगों ने फिर भी उसके प्यार के लिए उसको वोट दिया, ये बात है। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे ये अपोनेंट में बैठे हुए इसको टारगेट करेंगे। अब इसको बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। बट फैन क्लब वाला एंगल है भाई, मुझे नहीं लगता है कि 5 साल में भी कोई इसको हटा पाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ 5 साल के लिए इसने कसम नहीं ली आज, ये 10 साल के लिए फिक्स हुआ है भाई। हाँ, वहाँ पे एक बात अब बीजेपी ने करनी चाहिए जो मुझे सीरियसली लगता है, AIADMK के साथ रह के कोई फ़ायदा है नहीं। ये लोग ना ही कुछ लोकसभा में फ़ायदा दिलवाते हैं, ना ही विधानसभा में कुछ इनका, क्योंकि DMK को तक ना हरा पाना। मेरा क्या कहना था, कम से कम विजय जीते, लेकिन तुम लोग इतना विजय ने काटा है तो फिर भी तुम सेकंड नंबर पे नहीं आए, तुम DMK से फिर भी हार गए, मतलब DMK तुमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक दैट्स द टॉपिक नाउ। मेरे अकॉर्डिंग विजय का तो चलो, कांग्रेस ने भीख मांग के उसके साथ गए, वो तो जाने दो, उनको रहने दो। लेकिन मेरा ये पर्टिकुलरली बीजेपी को लेके कहना है कि आई थिंक क्या फ़ायदा है उस अलायंस का। जब भी तुम विदाउट अलायंस जाते हो, आपको टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम बैक करते हो बाद में। बंगाल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। 2011 में शायद 3 सीट ना, 15 साल में सरकार आ गई। भाई बीजेपी को इतना मत समझो जो हंस रहे 1 सीट, क्या पता 15 साल में क्या होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने सोलो जाना चाहिए, बहुत हो गया AIADMK वाला एंगल। वैसे भी ना लोकसभा में फ़ायदा दे रहे, ना विधानसभा में फ़ायदा दे रहे, खुद के दम पे क्या ही होगा। अगले 5 साल बाद भी क्या होगा, 1 सीट के बदले शायद 5 आएंगे, 10 आएंगे, पर 0 तो नहीं आएंगे, ये गारंटी है। तो AIADMK को मुझे लगता है इन लोगों ने छोड़ देना चाहिए, मेरा पर्टिकुलर कहना है। थलापति को फुल क्रेडिट दूंगा मैं, नो मैटर वॉट कि किसने किस बेसिस पे वोट किया है, भले ही फ़ैन क्लब्स ही सही, लेकिन उसको क्रेडिट बनता है भाई। चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पे देना चाहिए। मैं दिल से चाहता लास्ट 2 साल, जब मैंने देखा लास्ट 2 दिन पहले कि साला AIADMK और DMK एक साथ होकर इसको बाजू करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दिल से चाहता था कि ये ना हो भाई, क्योंकि उन हरामखोर DMK वालों से अलायंस करने से अच्छा है अपोनेंट में रहो भाई। मैं दिल से चाहता था ये चीज़, और ये अच्छा हुआ कि वहाँ पे थलापति को गवर्नमेंट मिल गई भाई। DMK जैसे नीच लोग वहाँ पे नहीं आए। आई डोंट नो कि विजय क्या करेगा, उसकी क्या विचारधारा, मुझे भी पता है कैसी है, बट भाई DMK का जाना बहुत ज़रूरी था। घमंड उस हरामखोर स्टालिन का उतरना बहुत ज़रूरी था, भड़वे का। बहुत अच्छा हुआ भाई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस थलापति, एंड आई होप कि आप सच में भाई तमिलनाडु के लिए कम से कम DMK से तो बेटर ही कुछ करो, यही मेरा कहना है। और कम से कम आई होप सो कि पहले मुझे पता है क्या स्टेटमेंट दिए थे आपने, आई होप कि इस बार आपको सबने जिताया है तो ज़रा हिंदुत्व के भी बारे में ज़रा ध्यान रखना, उनके भी लोगों का, हमारे भी लोगों का। तो आई होप सो कि उतना आप समझ जाओ कि लोगों ने सब ने मिल के आपको चूज़ किया है, सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने और पंक्चर वाली कम्युनिटी ने नहीं किया है। तो आई होप सो कि आप उतना डेफिनेटली ध्यान रखोगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस थलापति, एंड ऑल द वेरी बेस्ट
और कांग्रेस वाला तुम भीख मांगते ही रहो, कभी इसको पकड़ो कभी उसको पकड़ो। अब आगे चल के भीख मत मांगना बीजेपी से कि प्लीज़ आ जाओ भाई आप ही कर लो अलायंस। हाँ यही बचा है बस, सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं। पर चलो ठीक है, भीख ही सही दे दी थलापति ने तुमको भीख, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस थलापति।